हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माई चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन आपके साथ सेपरेटेड हैं, आपके साथ हैं प्रेजेंटली, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिनारियो में हैं, जो भी मैरिड अनमैरिड जो भी सिचुएशन है आपकी, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जाए नहीं है। एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, ये जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लेना चाहूँगी, क्या वो आपको याद भी कर रहे हैं? ठीक है, हाँ या ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन कि क्या वो आपको याद भी कर रहे हैं? यस, वो आपको याद कर रहे हैं एंड स्टक फील कर रहे हैं सारी सिचुएशंस में, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। डेफिनेटली उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत 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 बार शायद उन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को पुश किया है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें करी हैं उनकी तरफ से। उन्हें लगता है इट्स अप टू यू कि आपको क्या, ये आपके ऊपर है कि आपके रिश्ते में क्या था और क्या नहीं। बट यहाँ पे उनकी तरफ से उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, और जितने एफर्ट्स उन्होंने करने चाहिए थे उन्होंने किए हैं। बट कहीं ना कहीं उनको आपने जो है समझा नहीं, और वो बिट्रेयल फील कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं। एंड कुछ जगह पर आके कभी कभी उनको रियलाइज़ होता है कि आपने उन्हें बहुत सारे चांसेस दिए हैं। ठीक है, सो ये है कि हाँ, आपके पर्सन मिस ज़रूर करते हैं। येस का कार्ड है, एंड कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बार माफ़ियाँ मांगी हैं, या बहुत बार हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ किया है जहाँ पर उनको आपने माफ़ भी किया है। उनको ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, सो बड़ा ही पिछड़ा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जैसे उनको इग्नोर ही कर रहे हो, बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो, उनकी तरफ सोच ही नहीं रहे हो, उनको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है। चलिए, तो जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनारियो है, देख लेते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन क्या है, क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। या आप कह सकते हो कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता अभी आपके पार्टनर का कैसा चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए। क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर। फ्लो, रीबिल्ड एंड हील। ओके, सो आपके पर्सन को मैं यहाँ देख रही हूँ गोल 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 घूमते हुए इन दैट कर्मा जोन। जो कर्मा उन्हें मिलना चाहिए उस जोन में मैं घूमते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सेम नचा रही है, नचा रहा है। एंड सेम वही चीज़ें इनके सामने रिपीट हो रही हैं। एक टावर मूवमेंट वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं अपसेट चल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। एंड क्योंकि फ्लो की एनर्जी यही बता रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। एंड रीबिल्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे बता रही है कि कुछ केओस ही है, कुछ ना कुछ ऐसा ही है जो नेगेटिव है, कुछ ना कुछ ऐसा ही है जो, जैसे कहते हैं ना, एक शेकअप आना। वो हील होना चाहते हैं या हील होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या मैं बहुत सारे लोगों के लिए कहूँगी कि ऐसा कुछ दोनों के बीच में हुआ है जहाँ पर दोनों रिलीज़ कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी को, दोनों रिलीज़ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है उसको, और कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ बातें ऐसी हुई हैं, कुछ फिंगर एक दूसरे की तरफ से पॉइंट की गई हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है क्वेश्चन मार्क में आए हुए हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन को अगर मैं देखती हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो ना घर के रहे ना घाट के, ऐसी एनर्जी वाली एनर्जी में। क्योंकि आप खुद देखो, ये बिल्कुल बीचों बीच पानी के खड़ा है, देख रहे हो ना। ये कहीं जा सकता है ना ये यहाँ रह सकता है, दोनों ही तरफ ये जैसे फंस चुका है। ठीक है, डायरेक्शन लेस पर्सन होता है ना, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए। एंड क्योंकि यहाँ पे रीबिल्ड की एनर्जी है, और आप देख सकते हैं कि जो ये नीचे ये जो बिल्डिंग जैसे बन रही थी, कार्ड बिल्डिंग, ये आप देख सकते हैं कार्ड बिल्डिंग जो बन रही है, ये जैसे
इस पे जैसे एक तूफान सा आ गया है, जैसे कि ये जो बड़े बड़े सपने लेके बैठे हुए थे कि ऐसा होगा, थर्ड पार्टी के साथ ऐसा रिश्ता बनेगा, मैं ऐसे रहूँगा, ये मेरी थर्ड पार्टी जो है मेरी उम्मीदों पे खरी उतरेगी या उतरेगा, या कहीं ना कहीं अगर जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही थर्ड पार्टी जो है, जैसे और लोग मेरी बात मानते थे ऐसे ये भी बात मानेंगे, ऐसे हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी। कुछ सपने थे जो इनको लग रहा था पूरे होंगे, इनको सुकून मिलेगा, ये कहीं ना कहीं रेस्ट मोड पे आएंगे, बट वो हुआ नहीं है, ऐसा है नहीं कुछ भी। ठीक है, मुझे आपके पर्सन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ कुछ ब्लॉकेजेस थे कि उनके उनके साथ रहने से इनको इनके लाइफ में, इनके करियर में, इनके फाइनेंस में कुछ ब्लॉकेजेस थे, तो वहाँ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये दोनों हाथ खोलकर आप देखो, खुद ही जैसे ईश्वर से कुछ प्रार्थनाएं करते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर को जो है ईश्वर के साथ जो है कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये लाइट कहीं ना कहीं यही बता रही है, क्योंकि मैं कल भी किसी रीडिंग में बोल रही थी, या पता नहीं आज सुबह वाली रीडिंग में बोला था कि वाइट लाइट आपके साथ जुड़ी रहे। तो कहीं ना कहीं वाइट लाइट जो है आपके पार्टनर को एक नई रास्ता, एक नई उम्मीद, एक होप जो कहते हैं, वो दिखाते हुए मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी के साथ अगर आप ये रिश्ता देखो तो कहीं ना कहीं इनको हीलिंग बिगिंस की एनर्जी हमने कल भी देखी थी, और यहाँ पर भी हील की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इनको मुझे नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी से हील किया जा रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलीज़ किया जा रहा है, और ये हीलिंग जो है चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी से जो है ये रिलीज़ होना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बताऊं तो इनको थर्ड पार्टी में एक कंफर्ट जोन नज़र आया था, एक उम्मीद नज़र आई थी कि चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ अच्छी रहेंगी, बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऐसा हुआ नहीं। ओपन अप की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। उल्टा मुझे ज़्यादा जेलसी या ज़्यादा पोजेसिवनेस थर्ड पार्टी की तरफ से, ज़्यादा शक करना, ज़्यादा बातों को क्लैरिटी में लाना, ये थर्ड पार्टी का हो सकता है कि ये ज़्यादा ही कुछ ध्यान रखती है, थर्ड पार्टी रखती है, रखता है इनके ऊपर। मतलब वो जेंडर मुझे नहीं पता, बट वो जेंडर आपको पता है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि कब हील होंगे उस सिचुएशन से। मैंने कहा ना, ये गए किसी और उम्मीद से थे, हो कुछ और गया। ये गए थे एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे ये खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, इनकी लाइफ में जो भी डाउट्स हैं, जो भी इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे इन्होंने बिट्रेयल फील किया कहीं से, तो ये उसके पास गए एंड वहाँ पर उनको लगा कि लाइफ इज़ सेट, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट का कार्ड नहीं मिला मुझे। क्यों है ऐसा, क्या है? 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर करते हैं। हाँ, ये किसी ना किसी रिश्ते से, जैसे किसी रिश्ते से कुछ कुछ इनको था, कुछ बर्डन फील कर रहे थे। ठीक है, और ये वहाँ गए और वहाँ पर और बर्डन हो गए, और जिम्मेवारियाँ बढ़ गई। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस रिश्ते पे थक चुके हैं, इनिशिएट ले लेके इस रिश्ते को रोज़ कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप कह सकते हो रोज़ की डिमांड्स कुछ ऐसी हो, जैसे बच्चे होते हैं ना डिमांडेबल, ऐसे रोज़ की डिमांड से थक चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि किसी ना किसी कर्जे के नीचे भी आ गए हैं, एंड ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, और ये अब भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं। पहले शायद इनको लगता था कि सब ठीक है, फ़न है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो भागने की कोशिश में है, निकलने की कोशिश में है, निकलना चाहते हैं, बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, जैसे समय से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि ये अब रुकना नहीं चाहते, क्योंकि आप खुद देखो ना, यहाँ 1 की एनर्जी है, ये 1 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। मतलब इस कर्मा का एंड चाहते हैं। मैंने कहा ना, जैसी करनी वैसी भरनी, इस कर्मा का एंड चाह रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी इस जगह से निकल पाएँ। ठीक है, इनकी लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी थोड़ा ज़्यादा पावरफुल कह सकते हो आप, नज़र आ रही हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर जिसे पता है कि स्टेबिलिटी क्या है, जिसे पता है कि सक्सेस क्या है, या आप कह सकते हो कि स्टेबल होना क्या है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने सक्सेस, अपने पावर, अपनी स्टेबिलिटी के पीछे भाग रही है।
ये चीज़ इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में टावर एनर्जी आती है कि इनको वो एक्सपीरियंस या वो इमोशंस नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, समय नहीं है थर्ड पार्टी के पास। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनकी लाइफ में इनकी मदर हैं जो थर्ड पार्टी के कह सकते हैं ना, जैसे थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग मदर हैं कि आप लोगों के रिश्ते में मदर इश्यूज आ गए हैं, तो उनको लगता है कि इन्होंने मदर को चूज़ करके बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि इन्हें लगता है ऐसा, क्योंकि इनकी लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ मदर तक ही रह चुकी है, अब आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्यों है यहाँ पे चैरियट? हाँ, इनकी लाइफ में कुछ भी जो भी एंड हुआ है एक साइकिल, वो इनकी मदर की वजह से हुआ है, या फिर अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। ये डेफिनेटली क्लोजर चाह रहे हैं इस रिश्ते का, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको टावर एनर्जीज महसूस होती है अब इस रिश्ते में। क्यों आया है वर्ल्ड? क्यों ख़त्म करना चाह रहे? यस डेफिनेटली ये चाह रहे हैं, क्योंकि ये मैंने बोला ना, इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं। इमोशंस तो इनको मिल ही नहीं रहे हैं। अब ये बताओ कि एक पार्टनर चाहिए होता है या पेरेंट्स चाहिए होते हैं? मेन तो पहले तो पार्टनर ही चाहिए होता है, ठीक है। पेरेंट्स तो सारी ज़िंदगी हमारे साथ हैं और वो हमारे लिए बहुत भला सोचते हैं, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सामने वाले को गलत नहीं समझना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को सोच के, क्योंकि हो सकता है आप भी जब इनसे कमिटेड हुए तो आपने भी तो अपने पेरेंट्स को छोड़ा, आपने भी इनके लिए सब कुछ छोड़ा था, तो इनको भी तो आपकी तरफ थोड़े से कहते हैं ना, एक फ़र्ज़ बनते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हुई नहीं, और यहाँ पे अब इनको लग रहा है कि सिर्फ यही एक रीज़न था कि आपके साथ इनका क्लोजर हुआ। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों में बड़े अपसेट चल रहे हैं। हम प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। हाँ, इन्होंने बचकानी हरकतें करी उस टाइम पे। इन्होंने एक बच्चे की तरह सिर्फ अपनी मदर का हैंड जो है पकड़ा और ये निकल लिए। बहुत जल्दी जल्दी में इन्होंने जो है एक्शन ले लिए, इन्होंने सोचा समझा कुछ भी नहीं। और अगर यहाँ पर मदर इश्यूज़ नहीं है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो इनको लगता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाहरी दिखावा देखा, स्टेबिलिटी देखी, खूबसूरती देखी, इन्होंने इमोशंस क्यों नहीं देखे उस टाइम पे? इन्होंने बच्चों की तरह क्यों एक्शन लिए, क्यों इतनी स्पीड एनर्जी दिखाई, ये क्यों नहीं पेशेंस के साथ डील किया इन्होंने? हाँ, ये अट्रैक्शन के पीछे भागे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। इनको सिर्फ अट्रैक्शन जो है हुआ। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें लीड लेना चाहिए अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिर्फ अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करती हुई इन्हें नज़र आ रही है, एंड हो सकता है कि जेलसी फील हो रही है, तभी ये जो है इमोशनली डिटैचमेंट में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अभी रिसेंट में या तो थर्ड पार्टी को कुछ अप्रिशिएशन मिली है। चलो देखते हैं हील का कार्ड यहाँ क्यों है, और इस चीज़ की वजह से ना थोड़ा सा ईगो आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ईगो की एनर्जी क्या है ना, बॉन्ड्स की एनर्जी में ईगो फायर ये क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ स्टेबिलिटी मिली है थर्ड पार्टी को। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, आज इनको वैल्यू समझ में आ रही है इस रिश्ते की। अपनी फैमिली के साथ जो रिश्ता था, एक इमोशंस जो थे आपके साथ जुड़े हुए, उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ना कहीं ये देख रहे कि वो जो परेशानियां हैं वो कब हल होंगी। वो जो परेशानियां इनको महसूस होती हैं, जहाँ ये बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी कभी इनका दिल, इनका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनको कि सब कुछ छिन गया जैसे। कब रिकन्सिलेशन होगा अपनी फैमिली के पास, कब वापस लौट पाएंगे, कब इन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। एंड कभी कभी ये रिश्ता, जिस रिश्ते में ये हैं, अगर ये कमिटेड भी हैं, कभी कभी रिश्ता भी बहुत भारी लगता है। देख लेते हैं क्यों। हाँ, ये बंधे हुए हैं किसी रिश्ते में, डेफिनेटली ये कमिटेड हैं किसी के साथ, एंड दे आर नॉट हैप्पी इन दैट। कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस के, रिलीजन के चलते हुए इनको जो है वो रिश्ता निभाना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर ईगो हो सकती है, यहाँ फैमिली की रेपो हो सकती है, फैमिली का फोर्स हो सकता है, जिस वजह से ये इस तरफ बढ़े, एंड नाउ दे आर नॉट हैप्पी इन दैट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे इनको लगता है कि इनको एंजल्स ने किसी तरीके का सबक सिखाया है। क्यों है यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड? हाँ, इनकी ईगो, मैंने बोला ना ईगो पे बात आ रही थी। इनकी ईगो को, इनको इनके फादर का कुछ है आप लोगों के बीच में, मतलब ऐसा कि फादर थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों। इन्होंने अपने फादर की बात को सुन के रिश्ता आगे बना तो लिया, बट रेपो को देखकर, या सोशल इमेज आप कह सकते हो,
इन्होंने आउटर वर्ल्ड को देख के रिश्ता बना तो लिया, बट अभी इस रिश्ते में बड़े ही ज़्यादा ये ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपको दूर कर दिया अपने आप से। ये थर्ड पार्टी के साथ भी इतना जो रिश्ता बनाते हैं या जब भी ये थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो यहाँ पर इमोशंस कनेक्ट नहीं होते हैं इनके। इन्हें है कि आप लोगों के बीच में आया ही यहाँ थर्ड पर्सन है। आप लोगों के अगर यहाँ पर देखूँ मैं कि हील का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में यहाँ पर पर्सन आया है, उस वजह से आप लोगों के बीच में स्ट्रगल बहुत बढ़ गया। अभी मैं फादर की बात करती हूँ, यहाँ पे है कोई ना कोई जिसने वो डिसीजन लिया। फादर हो सकता है, फादर ने डिसीजन लिया कि ये रिश्ता नहीं बन पाएगा, एंड इनको बहुत स्ट्रगल, इन्होंने बहुत स्ट्रगल भी फेस किया। इन्होंने बहुत कोशिशें भी करी, इन्होंने बहुत बाउंड्रीज़ भी क्रिएट करी कि ये किसी और के साथ जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, बट यहाँ पर हुआ ही नहीं कुछ। और अभी भी यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इनको बहुत स्ट्रगल फील होता है। बहुत बार ईगो की बात आ जाती है आगे। थर्ड पार्टी भी जो है बहुत अच्छे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि स्टेटस से है, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद इन। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इनको लगता है कि सब कुछ स्ट्रगल पे चल रहा है। इनके कोई डिसीजन माने ही नहीं जाते हैं, सुने ही नहीं जाते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या फील करते हैं आपके पार्टनर। मेरे को ये देखना है ये थर्ड पार्टी के लिए कार्ड है या आपके लिए। एक सेकंड, मेरे को और क्लियर करना है द लवर्स की एनर्जी को। पेशेंस, पेशेंस तो आपकी एनर्जी में ही रखे गए हैं ना। थर्ड पार्टी के साथ तो क्या ही पेशेंस रख रहे हैं, ये थर्ड पार्टी के साथ तो हैं, ये आप ही का वेट कर रहे हैं भाई। ये आपके साथ ही जो देखो 7-7 की एनर्जी है, आप ही का वेट करते करते या आप ही को वेट कराते कराते इनको बहुत स्ट्रगल हुआ। एंड या तो आपका डिसीजन बना कि आप आगे मूव ऑन हो गई, या फिर इनकी फैमिली ने डिसीजन बनाया कि इनको आगे मूव ऑन करना पड़ा। ये बिना बताए चले गए। इन्होंने कोई आपसे बात नहीं करी, कुछ बताया नहीं, आपको रीज़न ही नहीं बताया कि हुआ ही क्या है लाइफ में, कुछ नहीं बताया इन्होंने, ये आगे बढ़ गए। एंड राइट नाउ में ये पर्सन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी के साथ भी मुझे सोशल मीडिया पे ज़्यादा कनेक्टिविटी नज़र आ रही है, एंड इमोशनल कनेक्टिविटी से ज़्यादा फाइनेंशियल एंड फिज़िकल, ये दो अट्रैक्शन नज़र आ रही है। क्योंकि ज़्यादातर या तो वॉन्ड्स के कार्ड हैं या पेंटिकल के कार्ड्स हैं। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? द सन, द टावर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्लैरिफिकेशन के लिए दूसरे कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके ओके, मिल गए मिल गए मिल गए। चलो, द सन की एनर्जी में बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि पार्टनर जो है रिकंसाइल चाह रहा है। या तो इसकी ईगो या आपकी ईगो यहाँ आ रही है, या फिर किसी के फैमिली की ईगो आगे आ रही है। आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाह रहे हैं, एंड मतलब स्टेबल रिलेशनशिप। द डेथ, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन आगे मूव ऑन करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप चाह रहा है। देखो टावर की एनर्जी है, रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, बस ये चाह रहा है कि ये आगे ना आए। यहाँ पर डेफिनेटली पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहा है किसी भी हाल में, ये पर्सन बोल नहीं पा रहा है। इसकी ईगो आगे आती है, या इसके जो खुद के रूल्स हैं अपने आप को लेकर वो आगे आते हैं। आपके साथ जो भी एंडिंग हुई है उस एंडिंग को भूल के एक न्यू बिगनिंग ये चाह रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये चाहता है कि पास्ट को भूला जाए, पास्ट में जो भी चीज़ें रही हैं उनको भूला जाए और एक प्यारी सी शुरुआत की जाए। एंड ये कह सकते हो आप कि ये पर्सन आपको इमोशनली बहुत पसंद करता है, और आप इसको इमोशनली बहुत हैप्पी करते हो, क्योंकि सन एक हैप्पी करने वाली एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली इसको बहुत हैप्पी करते हो। जो भी स्ट्रगल इसके लाइफ में होता है आप उससे स्ट्रगल से इसको बाहर निकालते हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के कितने सारे कार्ड आए हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन आपका वेट कर रहा है भाई, पर्सन वेट कर रहा है। हो सकता है आप थर्ड पार्टी में हैं, हो सकता है ये थर्ड पार्टी में है, और इसको लगता है कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएट आना चाहिए। कहीं ना कहीं इसको लगता है आप स्टबन में बिहेव कर रहे हो, आप वो इमोशन वाले बिहेवियर से अब बाहर ही आ गए हो, आप इमोशंस फील ही नहीं करते हो। आप
हो सकता है नहीं करते हो, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स में आप रहे हो बहुत टाइम, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप स्टबन बिहेव कर रहे हो, आप आगे नहीं आ रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, एंड कुछ लॉन्ग टर्म चाह रहा है ये आपके साथ, ठीक है। और ये पर्सन, मैं ये नहीं कहूँगी कि कमिटेड रिलेशनशिप निभाना चाह रहा है, अभी तो नॉन कमिटल नज़र आ रहा है, बट ये आपका वेट ज़रूर कर रहा है। सोशल मीडिया पे आप कह सकते हो स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन क्यों कर रहा है सोशल मीडिया पे स्टॉक? क्योंकि आपको अट्रैक्टेड मान रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है ये पर्सन। ये है ही ऐसा कि सबको देख के इसको अट्रैक्शन आती है, तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन का कार्ड है। क्या, किस तरीके का पर्सन है मुझे बताना। हो सकता है ये आपको ज़िद्दी देख रहा है, अगर ये अट्रैक्शन फील नहीं करते, उसको लगता है कि आप बड़े स्टबन हो गए हो, ज़िद्दी हो गए हो, अब इमोशंस को लेकर काम नहीं करते हो, इमोशंस को बहुत ज़्यादा आप जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ओके, सो टावर की एनर्जी कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस तो हमेशा यही बताती है कि रियलाइजेशन है, आँख खुल गई, जैसे तीसरी आँख खुल गई इसकी, इसको पता चल गया कि इसने क्रॉस रोड्स पर रखा है किसी को, इसने किसी को इग्नोर किया है, इसने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया है, किसी को बहुत दिन रात जो है इसने रुलाया है। ये एनर्जीज तो साफ नज़र आ रही है यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस भी बना हुआ है, तो किसी किसी को इसने मुंह पे जैसे रिजेक्ट किया है, दैट यू आर नॉट माई टाइप। हो सकता है हुआ है किसी के साथ ऐसा, एंड किसी की ब्यूटी को लेकर, किसी की फिजिकल लुक को लेकर इसने कुछ बोला है, जहाँ पर इसकी इंट्यूशन, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स इंट्यूशन की बात कर रहे हैं, कि इसकी इंट्यूशन इसको बोलती है कि इसने बहुत ईगो दिखाई है, कि इसने किसी को अपने स्टेटस को लेकर, अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर ईगो दिखाई है। एंड देयर इज़ अ टावर मोमेंट, कहीं ना कहीं वो जो टावर मोमेंट है वो आया भी इसी वजह से है, आया भी इसी वजह से है। इमोशंस को समझना नहीं, अपने ही जोन में रहना, अपनी ही विक्ट्री को सिर्फ अपने ही लोगों के साथ जो है मनाना, या सिर्फ विक्ट्री के पीछे भागते रहना। और आज इनकी लाइफ में जो इसके साथ स्टेबल पर्सन था वो नहीं है अब इसके साथ। देखो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, बॉटम ऑफ द डेक देख रही थी, बट ऐसे उठा कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ सॉर्ड्स। किसी के साथ रिश्ता एंड हुआ है, एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर टावर एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी बता रही है कि आपने अचानक इस पर्सन को पैम्पर करना छोड़ दिया, अचानक इस पर्सन की सुननी बंद कर दी है, अचानक अपने जोन में रहना पसंद कर लिया आपने। एंड आपने ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि जैसे सही गलत पहचानना शुरू कर दिया है। आप अपने हक के लिए खड़े होने लग गए हो कि ये मेरा हक है, मैं आगे नहीं आने दूंगा या आगे नहीं आने दूंगी जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा। आपने कट लगा दिया इस पर्सन को बिल्कुल ही, कि मुझे चाहिए ही नहीं जब तक मेरा हक मुझे नहीं मिलेगा। एंड हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होने की एनर्जी को भी बताता, तो आपके पर्सन को एहसास होने लगा है कि एक स्पिरिचुअल आपके साथ रिश्ता था। पर्सन ना, मैं ये बताऊँ, पर्सन आपको जीत कर दुनिया को भी शो ऑफ करना चाहता है कि ये देखो मैंने इसको चीट किया था और मैं ही इसको अपनी लाइफ में रख रहा हूँ और ये मेरे साथ है आज भी। ये किसके पर्सन है? वेट, हाँ, हुआ है ऐसा कुछ जहाँ पर ये पर्सन लोगों को शो ऑफ करना चाहता है कि देखो मेरा गिफ्ट, मेरा प्राइज़, ये पर्सन मेरे साथ ही है आज भी, ये पर्सन मेरे साथ ही है आज भी, ये पर्सन मुझसे दूर नहीं हो सकता, ये चाहे कितना भी मुझे इग्नोर करता हो, ये पर्सन मुझसे प्यार करता है। ये लोगों को दिखाना चाहता है, ऐसे ऐसे शो ऑफ करना चाहता है, एक विक्ट्री वाली एनर्जी चाह रहा है आपके ऊपर। आपकी अगर मैरिज है, इस पर्सन से मैरिड हो आप, तो पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेगा, बट बिहाइंड द सीन मैं बता दूं, माइंड में इसको वही है कि इसे लोगों को शो ऑफ करना है कि हमारा रिश्ता तो ठीक हो गया, हमने तो सोल्यूशंस ढूंढ लिए। पर्सन आपको लेकर, क्योंकि मैंने ये जो कार्ड्स निकाले हैं, मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स को देखकर, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स में यही एनर्जी है कि इस पर्सन ने आपको पहले भी ऐसे ही यूज़ किया है, या पहले भी आपको ऐसे ही मनाने की कोशिश करी है, आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करी है, बट अपना दिमाग लगाया है इस पर्सन। ये दिमाग की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी, ये कहीं ना कहीं दिमाग लगाने की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन मैरिड है,
तो ये पर्सन किसी और से अगर मैरिड है तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने लिए। यहाँ पर मैं कहूँगी ये अपने लिए आपको यूज़ कर सकता है कि इसके इमोशंस कनेक्टेड रहें अपने, मतलब कहते हैं जब खुश हो तो आपके साथ बांट ले, जब दुखी हो तो भी आपके साथ बांट ले, बस अपने लिए आप कह सकते हो कि खुद को सोचते हुए ये पर्सन आपको रख सकता है अपने साथ। यहाँ क्यों है द हेरोफेंट, देखो स्ट्रैटेजी बनाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपका पार्टनर आपके लिए। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है सोशल मीडिया पे, डबल कंफर्मेशन। इस रिश्ते की जो भी आप लोगों के साथ अभी एंडिंग चल रही है ना, मतलब जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है इस रिश्ते में, उस रिश्ते पर ये किसी से बात भी कर रहा है कि रिश्ते को ठीक कैसे किया जाए, ये जो एक तूफान आ गया इसको कैसे संभाला जाए। यस डेफिनेटली, देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन बाय हुक और बाय क्रुक आपको अपनी लाइफ में चाहता है, और ये चाहता है आप ही इसको अप्रोच करोगे, क्योंकि इसकी तो ईगो आगे आ रही है। इस पर्सन के दिमाग में ये है कि मैं खड़ा हूँ यहीं पे, यहीं आना पड़ेगा वापस, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहीं चाहिए वापस, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, मैं मनाने नहीं आऊँगा, मैं मनाने नहीं आऊँगी, मेरी शर्तों पे रिश्ता चलेगा। एंड क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ अकेला नहीं सोच रहा है, इसको सुचवाया जा रहा है, मतलब इसके साथ कोई और भी है जो इसको दिमाग इसका भर रहा है, इसके दोस्त हो सकते हैं, इसकी फ्रेंड फैमिली हो सकती है, ये इसका खुद का ईगो हो सकता है, ये इसका खुद का एक भ्रम होता है ना कि मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, तो ये वो वाली एनर्जी में नज़र आ रहा है मुझे। ये किसके लिए रीडिंग है आज, ये किसका पर्सन है जो इतना इगोइस्टिक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? यस डेफिनेटली, अभी मैंने बोला ना बाय हुक और बाय क्रुक आपको आना होगा। मैं क्लियर हूँ कि मैं आगे नहीं आऊँगा, मैं यही हूँ। एंड ये क्लियरली बता रहा है, क्लियरली ये ईगो बता रही है क्लियरली कि ये पर्सन बहुत दिमाग से सोच रहा है, एंड इसकी जेलसी बोल रही है, ये इसकी जेलसी बोल रही है। ये पर्सन किसी की नहीं सुनता है, किसी की भी नहीं सुनता है, ये पर्सन सिर्फ अपनी सुनाना चाह रहा है इस रिश्ते में और रूल करना चाह रहा है इस रिश्ते में। डिसअपॉइंटेड है, देखो कितना मर्जी ये पर्सन अंदर से टूटा हुआ हो, कितना मर्जी कंफ्यूज्ड हो। कहते हैं जब बंदे खुद कंफ्यूज होते हैं वो सामने वालों पे ऐसे हक जताते हैं कि मैं अपने आप पे तो हक चला नहीं पा रहा हूँ, अपनी फैमिली में तो चला नहीं पा रहा हूँ, तुम पे चला लूँ सारा हक। तो ये वही है कि इसको अपने सेल्फ डाउट्स है ना, अपने ऊपर जब डाउट्स होते हैं ना तो दूसरे के ऊपर वो थोपने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे वही नजर आ रहा है कि आपके ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है कि आप आओ। आपको सोशल मीडिया पे भी अगर ये पर्सन नहीं स्टॉक कर रहा हो ना तो यहाँ पर आप नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने मत आना। ये पर्सन सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक कर रहा है एंड दे आर वेरी मच आपके, मैं बताऊँ आपको कि इस पर्सन को बहुत 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 उलझने हैं। दे आर वेरी मच कन्फ्यूज, वाई, बिकॉज इनको ये लगता है कि आप किसी और के साथ हो इस टाइम पे जब आप इनके साथ नहीं हो। एंड दे आर जेलस, डिसअपॉइंटेड, एंग्री भी कह सकते हो आप। इस पर्सन को आपको जीतना है किसी भी हाल में, आपको अपने साथ रखना है किसी भी हाल में। एंड सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, अपनी खुशी के लिए नहीं, यहाँ क्यों, क्योंकि ये पर्सन को ये लगता है कि जब ये आपको अपनी लाइफ में वापस ले आएंगे तो ये लोगों को प्रूफ कर पाएंगे, अपनी फैमिली को प्रूफ कर पाएंगे कि देखो मैं वापस, ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ गया। और ये बात मैंने यहाँ पे भी बोली है ना, आपको सेम आ रही है ये एनर्जी। पर्सन सोशल मीडिया पे बहुत सारी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है, पुरानी यादों को जो है ये ढूंढ रहा है या पुराने टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। एंड 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन की बात भी करता है कि इन्हें रियलाइजेशन है कि आपसे दूर जाकर इन्होंने आपको ऐसा बना दिया है कि अब आप इनसे दूर ही होने लग गए हो, कि अब आप इनसे सिर्फ दिमाग चलाकर बात करने लगे हो, कि आप सिर्फ अब आप इनसे बात करते हो तो वो बातों में वो इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं नज़र आती, एक वो दूर का ही बॉन्ड नज़र आता है कि हाँ हाय हेलो वाला नज़र आता है, वो प्यार नहीं रहा अब आप लोगों के बीच में, इनको ऐसा लगता है। इस पर्सन को पता है ये बहुत आगे तक इस रिश्ते को लेके नहीं जा पाएगा, इसकी फैमिली नहीं इसको एक्सेप्ट करेगी रिश्ते को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आया है पेज ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन को ये लगता है कि
कभी कभी आप बहुत इमेच्योर बिहेव करते हो, कभी आप बहुत मेच्योर हो जाते हो, कभी आप बहुत ही ज़्यादा इनको चेज़ करते हो, कभी आप बिल्कुल सेल्फ लव में चले जाते हो, कई बार आप इंडिपेंडेंट फील करते हो और कई बार बहुत ज़्यादा इन पे जो है कोडिपेंडेंसी फील करवाते हो। ऐसा कुछ है यहाँ पर आ रहा है यहाँ पे कि कभी तो आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हो, बिल्कुल अपने आप सब कुछ संभालना और ऐसा, एंड कभी कभी आप बहुत जो है कोडिपेंडेंसी दिखाते हो इनको कि इनके बिना तो आपको कुछ काम ही ना चले, ऐसे ऐसे दिखाते हो आप। पर्सन को फील होने लगा है कि आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, एंड आप स्टक नहीं रहे हो। अब आप जो है अपनी लाइफ को फाइनेंशियली ग्रोथ पे लेके जा रहे हो, आप कुछ स्किल्स सीख रहे हो, आप कहीं ना कहीं कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है साइन कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो, क्योंकि अगर वो आपको देख रहा है तो वो हार्ट ब्रोकन भी फील हो रहा है। आपने कुछ चेंजेस किए हैं अपने वार्डरोब में या अपने स्टाइल में, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है। बट इन्होंने अगर आपको अप्रोच किया है तो आपने इनको कोई भी जवाब नहीं दिया है, रिप्लाई नहीं किया है, जिस वजह से पर्सन बहुत स्टक फील कर रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर पर्सन जो है आपकी यादों से, आपके साथ वो जो बिताया हुआ समय, क्योंकि जो बिताया है आपके साथ समय वो ऐसा रहा है, बहुत लाइट एनर्जी, बच्चों वाली एनर्जी, हा हा ही वाली एनर्जी, तो उस चीज़ को बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, बहुत स्ट्रगल फील कर रहा है बिना आपके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पर्सन देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बन रही है, पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है आपके साथ बिताया हुआ टाइम, रीयूनाइट करना चाहता है। बट यहाँ पर हो सकता है इसकी फैमिली है, इसकी लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, एक कार्ड ले लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे लोगों के लिए करियर हो सकता है एक बहुत बड़ा इशू हो यहाँ पर, कि करियर की वजह से आगे नहीं आ पा रहा है, एंड या फिर अपनी लाइफ में गोल्स हैं, अपनी लाइफ में एजुकेशन है जिस वजह से आगे नहीं आ पा रहा है। एंड वाई हैंगमैन ओवर हियर, इसको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे, ये रिजेक्ट होना नहीं चाहता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, रिजेक्शन से डर लगता है इसको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे इसे, क्योंकि आप बैलेंस नहीं करोगे, आप दो लोगों के साथ जगल नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो क्लैरिटी, एक पर्सन बस, मैं और आप, या फिर आप और थर्ड पार्टी। आप सिर्फ एक, क्योंकि आप क्लियर भी तो हो रहे हो ना बहुत ज़्यादा। पर्सन आपके साथ वही टाइम स्पेंड करना चाहता है विदाउट एनी कमिटमेंट। अगर ये पर्सन आप पे स्टक है और ये पर्सन आपकी तरफ आता है तो ये पर्सन कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जगल कर रहा है। कमिटमेंट तो ये पर्सन देगा नहीं, और ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है, पैसा बिल्कुल लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसको पैसा दे दोगे तो वो ज़्यादा ये खुश रहेगा उस चीज़ में, ऐसी एनर्जी में है। आप क्या फील कर रहे हो इस पर्सन को लेके? डेडिकेटेड एफर्ट्स, मास्टर। आप ना, मैं बता रही हूँ आपको ना, ऐसा लगता है कि पर्सन मेहनत करना चाहता है बट कोई रोक रहा है। आप कभी कभी ऐसे सोचते हो कि यार इस पर्सन की तरफ से फाइनेंशियल आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, या आपके पर्सन को जो एफर्ट्स लगाने चाहिए वो लगा नहीं रहा है, क्योंकि पर्सन जो है किसी के कंट्रोल में है, या फिर पर्सन जो है बहुत नेगेटिव सोच रहा है आपको लेकर। बट यहाँ बताऊँ, पर्सन के लिए जो आप सोच रहे हो कि आप का पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे, कभी कभी आपका भी मन करता है, ये यहाँ पे आपकी एनर्जी है, आपका भी कभी कभी मन करता है यार बहुत एफर्ट्स करने हैं, नहीं मुझे तो, मैं तो हार मान ही नहीं सकता इस रिश्ते पे, मैं हार मान नहीं सकती इस रिश्ते पे, मैं तो अंत तक इस रिश्ते के लिए लड़ता रहूँगा या लड़ती रहूँगी, या मुझे रिश्ता वापस चाहिए, मुझे अपने रिश्ते को वापस बनाना है, चाहे कोई भी हो इस रिश्ते के अंदर। कभी कभी आप बहुत अटैच्ड हो जाते हो, वही मास्टर की एनर्जी आ रही है, कभी कभी आप बहुत अपने अटैच हो जाते हो पार्टनर के साथ या इस रिलेशनशिप के साथ, और फिर आप उसको छोड़ने में, कहते हैं ना मोह माया, जैसे मोह में जुड़ जाते हो। जब आप मोह में जुड़ जाते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी को क्रिएट करते हो, ठीक है। कभी कभी नेगेटिव थॉट्स बहुत हावी हो रहे हैं आपके ऊपर कि पार्टनर तो अपने काम में बिजी है और वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, क्या वो थर्ड पार्टी के पास तो नहीं है, या फिर उसकी लाइफ में जो है पैसा तो सब कुछ नहीं हो गया है, क्या वो मुझे टाइम देगा या नहीं देगा। ये नेगेटिव थॉट्स भी बहुत आते हैं आपके माइंड में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप जो सोच रहे हो दैट इज़ कि आपको अपनी लाइफ में अब सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि डेडिकेटेड एफर्ट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन को भी बता रहा है कि आप सिर्फ काम करना चाहते हो, फ्लरिश करना चाहते हो, एंड अब आप जो है थोड़ा सा डेविल की एनर्जी में भी आना चाहते हो।
कि मैं दिखाता हूँ या दिखाती हूँ इग्नोरेंस क्या होती है, मैं दिखाता हूँ कि एक तरफ करना क्या होता है किसी को, एंड मैं दिखाता हूँ कि आगे बढ़ना क्या होता है, डिज़ायर्स को पूरा करना क्या होता है। कभी कभी आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गलत भी चले जाते हो। कौन जा रहा है ये मैं आपको कहूँगी, नहीं जाना है किसी भी तरफ गलत, अपने आप को राइट ट्रैक पे रखो। वो ईश्वर सबको देख रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर को देख रहे हैं वो आपको भी देख रहे हैं, ठीक है। एंड आप अपने हार्ट को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, अपने हार्ट को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी सीमा यहीं तक है और मुझे यहीं तक रहना है। जेलसी भी होती है कभी कभी पार्टनर को देखकर, हो रही है यहाँ पर नज़र आ रही है। कभी कभी नेगेटिव भी फील करते हो उस पर्सन के लिए, कुछ नेगेटिव बोल भी देते हो। कई बार मैं देख रही हूँ जैसे यूज़ कर लेते हो कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे जहाँ पर नहीं करने चाहिए आपको वर्ड्स यूज़, ठीक है। क्यों है डेडिकेटेड एफर्ट यहाँ पे? ओके सो आपको आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो आपको डेफिनेटली जेलसी होती है यहाँ पर। हाँ, 8 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आपको थोड़ी सी जेलसी होती है कि आपके पार्टनर को दूर करने वाला ही ये पर्सन है, जिस पर्सन की वजह से वो आपसे दूर हो गई। एंड फाइनेंशियल, कभी कभी आपको लगता है कि फाइनेंशियल चीज़ें मेरी इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए मेरे पार्टनर मुझसे दूर हो गए, मेरा स्टेटस नहीं मिल रहा था इसलिए मेरे पार्टनर मुझसे दूर हो गए, मेरा करियर इतना अच्छा नहीं था मेरे पार्टनर मुझसे दूर हो गए। और अब आपको है कि मैं ये सब कुछ करके दिखाऊँ, मैं अपना स्टेटस बना के दिखाऊँ, मैं अपना फाइनेंस गेन करके दिखाऊँ, मैं अपने आप को जितना हो सके उतना इस पर्सन से डिटैच होकर दिखाऊं। ये है आपके अंदर। जेलसी होती है आपको इस ब्रेक के दौरान, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आते हैं एंड जेलसी भी होती है। किसी के साथ आप इसको देख नहीं सकते हो। डेफिनेटली आप इस पर्सन को जो है चाहते हो कि पर्सन वापस आए, आपको कनेक्ट करे आपके साथ, एंड आप भी रोमांस फील करते हो। कभी कभी आप भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन वाली एनर्जी में चले जाते हो, ऑब्सेस्ड होते हो इस पर्सन की तरफ। और जितनी बार आप इसके बारे में सोचते हो, कुछ फिजिकल लेवल पे अगर आप लोगों के रिश्ते रहे हैं तो वो भी चीज़ें आपको याद आती हैं। एंड मैं देख रही हूँ मतलब पर्सन को लेकर कभी बिल्कुल डिटैच और कभी बहुत अटैच नज़र आ रहे हो आप मुझे, ठीक है। सो देखते हैं आपके पर्सन ने आपको सारा दिन में आज कैसे इमोशंस के साथ याद किया, क्या इमोशन था उनका जैसे उन्होंने आपको याद किया। अरे मई, मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस कार्ड। एक्साइटेड जेलस किसके साथ, किसी के साथ तो देखा है आपको या कहीं तो खुश होते हुए देखा है आपको। जेलस है भाई आपका पार्टनर। एक्साइटेड आया था पहले, मैंने वो कार्ड नहीं लिया, मैं नहीं ले रही उस कार्ड को। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि चलो ले लेते हैं यार, मैं समझ नहीं आ रहा ये किसके पार्टनर है, ठीक है। एंड एक किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप दूसरों के दुख पे हंस रहे हो। मैं किसी के दुख पे नहीं हंस रही हूँ, मैं इस कार्ड पे हंस रही हूँ कि ये कार्ड बार बार आ जाता है, ठीक है। तो जब मैं हंसती हूँ तो मुझे पता है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके फेस पे स्माइल आती है और मुझे लोग बोलते हैं दी आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तो हाँ, तो अगर मैं हंस रही हूँ और मेरे हंसने से सामने वाले के फेस पे हंसी आ रही है तो कुछ मैं बुरा नहीं कर रही हूँ, मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं किसी पे हंस नहीं रही हूँ, मैं इस कार्ड पे हंस रही थी, ठीक है। इस कार्ड के एक फेस के एक्सप्रेशन पे हंस रही थी। ओके सो देखते हैं आपके पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। कार्ड ले लेते हैं, वेट। नेक्स्ट मूव से पहले मैं एक बार मैसेजेस देख लूं। जेलस क्यों है ये पर्सन? अच्छा, हमने ये देखा नहीं, जेलस क्यों है ये पर्सन। ये वाले कार्ड, जेलस क्यों है ये पर्सन। अरे अरे, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप इसको या तो ये फ्रेंडशिप के उससे आ रहा है या ये पर्सन जो है सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, तो आप इसको मतलब जैसे ब्लॉक कर रहे हो, या फिर अगर ये फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो आप कर नहीं रहे हो, एज अ फ्रेंड रहना नहीं चाहते हो आप। एंड अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है और आप इसके साथ नहीं रह रहे हो तो इसको जेलसी हो रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अगर वॉन्ट्स की एनर्जी में आ गए हो, अपनी ज़िद की एनर्जी में आ गए तो भी जेलसी है कि क्यों भाई, क्यों इनको जो है आप चेज नहीं कर रहे हो, अब आप क्यों किंग की एनर्जी में आ गए हो। द स्टार, इस पर्सन को होप है आपके साथ रिश्ते की, इसलिए पर्सन एक्साइटेड भी है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब भी अगर ठीक नहीं है तो बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। I have told my family how much I have love for you, love and care about you. I'm afraid of love. प्यार से डरते हैं। क्यों डरते हैं प्यार से? क्यों डरते हैं? क्या कर दिया किसने? क्यों, किसने क्या छुपा लिया इनसे? कोई कुछ, हाँ कुछ लोग हैं, कुछ है हुआ है पास्ट में, या तो कि इन्होंने किसी के साथ रिश्ता रखा और उसने बहुत चीज़ें छुपाई इनसे, या फिर एकदम से वो पर्सन या तो इनकी लाइफ से चला गया और उनको ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से इसको प्यार से डर लगने लग गया है।
या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने किसी के लिए रिश्ता निभाने के लिए अपनी घर में अपनी फैमिली में बात करी थी, बट वहाँ पर रिश्ता निभा नहीं पाई है, स्ट्रगल हुआ वहाँ पर बहुत ज़्यादा। आई राइट पोम्स अबाउट यू, आपको लेकर पोम्स लिखते हैं ये हो सकता है किसी फ्रेंड की भी स्टोरी सुनी हो इन्होंने, ठीक है। आई ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हो क्या? आप वो जो सोशल मीडिया पे फोटो वगैरह लगा रहे हो उसके लिए उसको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप मजाक कर रहे हो। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री नहीं है इस पर्सन की। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, वाई 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 वाई, लेट्स चेक वाई। द चैरियट एंड द डेथ। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, आपने इस पर्सन को बिल्कुल ही स्ट्रगल में छोड़ दिया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो है इस पर्सन को इसका साथ नहीं निभा पाए, आप कोई एक आप इसको फैसला नहीं सुना पाए। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, क्या गॉसिप करी है? लेट्स चेक क्या गॉसिप करी है इसने आपके लिए, क्या गॉसिप करी है? 7 ऑफ कप्स। इसने आपके लिए बोला है, किसी ना किसी को बोला है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी रहते हो एंड आपको बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, सब कुछ आप एक साथ लेना चाहते हो, सब कुछ आपको अपनी लाइफ में एक साथ चाहिए अपनी लाइफ में। आप सही गलत नहीं समझ पाते हो, या आपको हर किसी पर ट्रस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। एंड यहाँ पर एक गॉसिप और है कि आप जो है अपनी लाइफ के बहुत सारे ट्रुथ, बहुत सारी सच्चाइयाँ लोगों से छुपाते हो, ठीक है। आप अपनी रियल सेल्फ नहीं दिखाते हो लोगों को, एंड कहीं ना कहीं आप थोड़ा मैजिशियन एनर्जी में हो, आप छुपाते हो बातें। गॉसिप करिए ये आपके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन। कंप्लीशन, राइटनेस, अंडरस्टैंडिंग। देखो ये है आज से 3 दिन से लेकर एंड मैं बोलूँगी आपको 12 दिन की बात, 3 से 12 दिन की बात है यहाँ पर, कि आपके पर्सन ना रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि ये पर्सन बहुत समय से वेट कर रहा है आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का, दोबारा से रिकनसाइल करने का, एंड ये आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपको अपनी बातें अंडरस्टैंड करवाएगा, एंड डेफिनेटली ये अपने केज से बाहर आएगा। देख रहे हो, ये अपने केज से बाहर आएगा, और इसको केज से बाहर निकलने के लिए इसके ही कोई फ्रेंड्स, फैमिली जो है इसको हेल्प कर सकते हैं। ये ट्रस्ट कर पाएगा, अपने आप पे ट्रस्ट कर पाएगा, और ये एक लीप ऑफ फेथ लेगा, क्योंकि ये उड़ने के लिए तैयार है एंड इसको कोई ना कोई मोटिवेट कर रहा है। तो मुझे देखो ये जो एनर्जी नज़र आ रही है ना, गोल्डन गोल्डन, ये सारी मुझे एक ही बस ये बर्ड नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे एंजल्स हैं ये सारे। तो कहीं ना कहीं इनको एंजल्स भी एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तीनों कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट 3 days to 12 days आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, एंड आपके जो भी वेट रहे हैं, क्योंकि यहाँ राइटनेस है, जो भी आपका वेट रहा है, जो भी आपने वेट किया है, उसकी आपको एक आप कह सकते हो उसका फल मिल सकता है। एंड यहाँ पर मून की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मून मुझे ये बता रहा है कि बहुत सारी मन की बातें हैं जो इनको आपसे करनी है, एंड ये करेंगे, ठीक है। एंड कंप्लीशन तो आपको पता ही है। सो दैट्स ऑल कलेक्टिव, यहाँ पे सारी राशियाँ हैं। आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि मैं ऐसे ही लॉन्ग रीडिंग बनाऊँ या थोड़ी छोटी रीडिंग बनाया करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।